नमस्कार दोस्तों, सरल ऐप के इंस्टॉलेशन और स्कैनिंग प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके से हम लाइव स्कैनिंग करेंगे और किस तरीके से हमें इंस्टॉलेशन को प्रोसेस को पूरा करना है, आकलन कैसे किया जाएगा, इन सब बातों को एक साथ समन्वित करते हुए मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पूर्व के वीडियो सरल ऐप को आपका प्यार मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपको स्कूल आईडी के द्वारा किस तरीके से सरल ऐप का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, कैसे उसे ओपन करेंगे और सरल ऐप के माध्यम से किस तरीके से किसी क्लास के बच्चों की अटेंडेंस को एक बार क्लियर करते हुए बनाते हुए आकलन कैसे किया जाएगा, इस विषय पर कंप्लीट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, यह आकलन 15 अक्टूबर को लखनऊ मंडल में होना था, लेकिन अतिवृष्टि और कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण इसे 18 अक्टूबर कर दिया गया है। इसलिए अब इसकी 18 अक्टूबर को आकलन परीक्षा होगी। आइए वीडियो का इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। स्क्रीन में प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आप सरल ऐप को टाइप करेंगे। जैसे ही आप सरल ऐप को टाइप करते हैं तो आप देखेंगे एक ब्लू कलर का आइकन, जिसमें कि सरल ऐप टाइप करते ही एक ब्लू कलर का आइकन जिसमें टेक्नोसिस सर्विस लिमिटेड सबसे ऊपर लिख कर आता है, इसे आपको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरे मोबाइल पे ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए ये डायरेक्ट लॉगिन आईडी पर जा कर के ओपन हो रहा है। यहाँ हम गेट स्टार्टेड लिखेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर विद्यालय का नाम और कोड आ जाता है। अब हमें सबसे पहले अपनी क्लास भरनी है। क्लास को ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो जितनी क्लासेस हैं आपके पास 1 से लेके 5 तक हैं, तो 1 से लेके 5 तक, नहीं तो 1 से लेके 8 तक आएगा। उसके बाद हमें सेक्शन ऑटो सेलेक्टेड रखना है। सब्जेक्ट के तौर पर पेपर और टेस्ट डेट ऑटो सेलेक्ट होगी। अब आप जिस कक्षा को आपने चुना है उस कक्षा की सारे बच्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाती है, जिसमें सबसे ऊपर 9 अंकों का एक स्टूडेंट आईडी होगा, उसके नीचे नाम होगा और सबसे नीचे एक लाल कॉर्नर आइकन है जिसमें कि हम स्टूडेंट को अब्सेंट कर सकते हैं। यानी वो स्टूडेंट जो उस दिन के आकलन परीक्षा में हमारे पास नहीं है, हमें पहले ही चरण में उस स्टूडेंट को अब्सेंट मार्क करना है। क्योंकि जितने बच्चों को आप प्रेजेंट दिखाएंगे उतने बच्चों का डेटा आपको ऑनलाइन सेव करना होगा। यहाँ पर मैं ऑनलाइन अब्सेंट लगभग अपनी क्लास के सारे बच्चों को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेमो में कुछ बच्चे ही रखने हैं जिससे कि स्कैनिंग प्रक्रिया और डेटा इंस्टॉलेशन आसान हो सके। वहाँ पर आपको उन बच्चों को उपस्थित दिखाना है जो आए हैं और उन बच्चों को अब्सेंट मार्क करना है जो उस दिन के आकलन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप इन सारे बच्चों को अनुपस्थित मार्क कर देंगे और नेक्स्ट के बटन पर अब जब जाएंगे तो आपके सारे बच्चे ये आ जाएगा कि कितने बच्चे आपके उपस्थित हैं। आउट ऑफ प्रेजेंट में से सबसे नीचे आप देखें तो यहाँ पे 37 आउट ऑफ 40 आता है। यहाँ पर अब हमारे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है जिसमें कि स्कैन स्टेटस 0 दिखा रहा है। स्कैन स्टेटस 0 का मतलब अभी भी कोई भी स्कैनिंग नहीं हो पाई है। इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, एक तरफ हम स्कैन स्टेटस देख रहे हैं, स्कैन जो सेव ऑल स्कैन है, और नीचे की तरफ कंटिन्यू स्कैन है। जब कंटिन्यू स्कैन पे जाएंगे तो अब हमारे सामने ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जहाँ पर क्लास आएगी, सेक्शन आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम की परीक्षा आएगी और फिर हम स्कैनिंग प्रोसेस पे जाएंगे। क्योंकि आकलन हम कर चुके होंगे, ये मैं आपके स्क्रीन के सामने लाइव स्कैनिंग कर रहा हूँ, जिससे कि हम ओमार सीट पर कोड डाल करके उसको देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब तक ये स्क्रीन में रेड पॉइंट आता है तब तक स्कैनिंग नहीं हो रही है, ब्लू पॉइंट आते ही स्कैनिंग ओपन हो जाती है। अब आपके सामने चूँकि फ़ोन लैंडस्केप मोड पर था, लैंडस्केप मोड पर ही डेटा आएगा। आपको उस डेटा को फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड पे ले जाना होगा। और यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टूडेंट आईडी में बी मिस्टेकन, स्टूडेंट आईडी में गलती हो सकती है। क्योंकि अगर आपने नंबर्स कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक के अकॉर्डिंग नहीं लिखे हैं तो नंबर्स पहचानने में
ये सॉफ्टवेयर गलती कर सकता है। वहाँ स्टूडेंट आईडी को आप जब भरेंगे तो देखेंगे आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। जब आप उसे क्लियर करेंगे तो उस बच्चे का वो पेज खुलेगा जिसमें स्टूडेंट आईडी 1 के लगभग जितने प्रश्न होंगे उस क्वेश्चन प्रश्न पत्र में, वहाँ पर सारे प्रश्नों के सामने या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 1 का मतलब अटेम्प्टेड है, 0 का मतलब अनअटेम्प्टेड है। उसके बाद हम सेकेंड उस पर जाएंगे, आप देखेंगे मैसेज में आईडी में वो बता रहा है कि मार्क्स आप 0 देंगे या 1 देंगे। आपको अपने स्टूडेंट की आईडी के मार्क्स को सेलेक्ट करना है, चेक करना है कि जितने क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं उन सारे क्वेश्चंस के सामने 1 आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर आपको डेटा संशोधित करने का, एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पर स्टूडेंट आईडी एज वेल एज मार्क्स एडिट कर सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव एडिट कर रहा हूं। ये लाइव सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको इसी प्रोसेस से गुजरना है, इसलिए सारी बातों को बहुत ध्यान से देखें और इस बात पर ध्यान दें कि किस तरीके से हम कहां पर संशोधन का ऑप्शन पाते हैं, कहां हमें ध्यान देना है। क्योंकि एक बार अगर आपने डेटा सेव कर दिया तो फिर संशोधन आपके पास नहीं आएगा, आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट के द्वारा किए गए मार्क्स में, एब्सेंट्स में, स्टूडेंट की प्रेजेंट में, यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना डेटा फिल करना है जिससे कि कहीं कोई गलती ना हो। सारे स्कैन एक बार हो जाने के बाद जब हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो वो नेक्स्ट आईडी लेता है। आपको याद रखना है जितने स्टूडेंट्स आपने कैरी किए हैं, जितने स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की ये देखिए आईडी नंबर 2। अब आईडी नंबर 2 गलत है, मैं इसे फिर से करेक्ट कर रहा हूँ। ओरिजिनल आईडी अपने स्टूडेंट की डाल रहा हूँ। जैसे ही ओरिजिनल आईडी यहाँ पर हम डालते हैं उस स्टूडेंट का नाम ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट आईडी करेक्ट है। ये देखिए आप हरिनाम नाम के बच्चे का ये कंसीडरेशन डेटा है जिसमें कि उसने क्वेश्चन 1 को किया है, यानी 1 is 1। सेकेंड क्वेश्चन उसने ड्रॉप किया है, 0 है। इस तरीके से हमें सारी आईडीज़ चेक करनी है, सारा डेटा चेक करना है। आईडीज़ और डेटा 1 टाइम चेक होने के बाद ही आप आगे बढ़ें। किसी भी स्टूडेंट की आईडी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नंबर्स में भी जितने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उतने नंबर्स उसको अलॉट हुए हैं, ये बात ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि एक बार अगर आप डेटा सेव कर देंगे तो डेटा दोबारा से संशोधित नहीं होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए सेव ऑल स्कैन से पहले अपने स्कैन डेटा को एक बार वेरीफाई करना हमारा दायित्व है। आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि डेटा अगर गलत सेव होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होगी जिसने उस डेटा को सेव किया होगा। यहाँ तीसरे बच्चे की स्टूडेंट आईडी मैं फिर से देख रहा हूँ, मैं आईडी डाल रहा हूँ। आप देखेंगे स्टूडेंट आईडी जैसे ही क्लियर करते हैं स्टूडेंट आईडी में जब तक रेड बॉक्स है इसका मतलब आईडी इनकरेक्ट है। आईडी करेक्ट होते ही ये बॉक्स ब्लैक हो जाएगा और ऊपर बच्चे का नाम आ जाएगा। ये देखिए अब स्टूडेंट के रिज़ल्ट पे डिस्कस करेंगे, किस बच्चे ने कितने मार्क्स पाए हैं। जिन क्वेश्चंस को बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, सही उत्तर दिया है, हमें उन गोलों को काला करना था। उन गोलों को रीड करके ये सरल ऐप स्कैन करके उनके सामने 1 मार्क्स दे रहा है या नहीं, इस बात को हमें वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है। अब सारे बच्चों का डेटा स्कैन हो चुका है। अब जब हम जा रहे हैं तो सारे बच्चों को इनकम्प्लीट कर रहे हैं। बच्चों का डेटा स्कैन होने के बाद आप जब नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं तो फिर से आपको अगले बच्चे के डेटा पे जाना होता है, यानी जितने बच्चे परीक्षा दिए हैं, आकलन किए हैं, उन सारे बच्चों के लिए हर एक बच्चे के लिए एक पेज होगा, उसमें उतने क्वेश्चंस होंगे जितने कि बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं। इस जगह पर आप देख रहे हैं अब स्कैन स्टेटस 3 आ रहा है और सेव स्टेटस 0 आ रहा है। अब हम इस जगह पर अपने सेव स्टेटस को देखेंगे तो हमें अभी
जीरो दिखेगा क्योंकि मैंने कोई भी डेटा सेव नहीं किया है। यहाँ पर से आपको याद रखना है बैक बटन को यूज़ करना है या मोबाइल का बैक बटन स्वाइप यूज़ करना है। ये देखिए सेव स्टेटस 0 है, स्कैन स्टेटस 3 है, यानी 3 स्टूडेंट्स का डेटा है। सेव स्टेटस अभी 0 है, इसका मतलब अभी भी कोई भी डेटा सेव नहीं हुआ है। हमारे राइट साइड में इस सेव ऑल स्कैन्स का ऑप्शन है। इस बटन को पुश करते ही हमारा स्कैन डेटा जो हमने देखा है, वेरीफाई किया है, संशोधित किया है, वो सॉफ्टवेयर पे सेव हो जाएगा और आपका काम ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारा आकलन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस सरल ऐप के माध्यम से अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी का प्रयोग करते हुए डेटा को वेरीफाई करना है, आकलन करना है और बच्चों का डेटा दर्ज करना है। एक बार आपके सामने फिर से 1 2 3 की स्कैन ओमार सीट है। इस सीट में मैंने पहले भी बताया है, चारों काले गोलों के बीच में कुछ नहीं लिखना है। 9 अंक की आईडी को लिखना है। एक ओमार में 8 बच्चों की आईडी होगी, एक ओमार में एक ही क्लास के बच्चों की आईडी होगी, इस बात का याद रखेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कुछ दायित्व सौंपे गए हैं। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की भूमिका क्या है, ये स्क्रीन मैंने डायरेक्ट परियोजना कार्यालय के आदेश से ली है। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की भूमिका में परीक्षा के संबंध में अभिभावक एवं स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूकता फैलाएंगे। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों को बताएंगे। प्रधानाध्यापक ओमार सीटों की स्कैनिंग करेंगे। पर्यवेक्षकों की भूमिका क्या रहेगी, आवंटित विद्यालयों में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है पर्यवेक्षक, ये हर विद्यालय का एग्जामिनेशन इंचार्ज होगा। ये आवंटित विद्यालय में शांतिपूर्वक और संपन्न परीक्षा कराएंगे। परीक्षा के दौरान विद्यालय की नियुक्ति केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका के तौर पर रहेंगे। परीक्षा की तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, समस्त स्टाफ परीक्षा के समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे। परीक्षा के दिन 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र का बंद पैकेट खोला जाएगा। लिफाफे पर मेरे समक्ष खोला गया लिखा जाएगा। इसमें सारे लोग हस्ताक्षर करेंगे। बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय सारे प्रधानाध्यापक बच्चों की ओमार सीट स्कैनिंग करेंगे। नेट परीक्षा के संबंध में हमारे महानिदेशक जी का मैसेज, ये परीक्षाएं त्रैमासिक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का सृजन करना है। इस परीक्षा के माध्यम से वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है, अर्थात बेसलाइन निर्धारण है। इसलिए आवश्यकता अनुसार कक्षा संचालन और रेमेडियल एवं अन्य सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। अब नेट परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने संग्रहित किए हैं आपके समक्ष हैं, आप इन्हें ध्यान रखें। पहला, सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से सरल ऐप डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आईडी बीआरसी से प्राप्त होगी। सभी बच्चों को 9 अंक की आईडी सरल ऐप के माध्यम से मिलेगी। परीक्षा के दिन 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा दिवस में संपूर्ण स्टाफ 1 घंटे पहले विद्यालय में उपस्थित होगा। परीक्षा स्थल पर विद्यालय स्टाफ और पर्यवेक्षक के अलावा बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति से बचा जाएगा। मोबाइल का अवांछित उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की फोटो नहीं ली जाएगी। परीक्षा दिवस पर प्रधानाध्यापक और पर्यवेक्षक 15 मिनट पहले सत्यापित और हस्ताक्षर कर प्रश्न पत्र का बंडल खोलेंगे। कक्षा 1 से लेकर 3 के बच्चों का 9 अंक की आईडी शिक्षक स्वयं भरेंगे। एक सीट पर 8 बच्चों का क्रमवार वार्तावार अंकन किया जाएगा। याद रखना है, प्राप्त सही उत्तर वाले गोले के सामने काला गोला भरा जाएगा। प्रश्न के सामने हमारा एक कन्फ्यूज़न ना हो, हम अगर 12 बच्चे एक कक्षा में हैं तो याद रखेंगे एक बच्चे के लिए 8 सीट हैं, यानी 2 सीट यूज़ होंगी, बाकी खाली रहेगा। तीसरी सीट्स में अगली कक्षा आएगी। प्रश्नों का उत्तर भरते समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चे सही उत्तर के लिए गोले भरे जाएं, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। कक्षा 1 से 3 में 8 बच्चों का डेटा एक बार में स्कैन किया जाएगा। एक बार में 4 से 5 सीट ही स्कैन की जाएं, उसके बाद सेव कर ली जाएं। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को ओमार सीट स्वयं दी जाएगी। स्टूडेंट आईडी स्वयं भरी जाएगी, शिक्षकों द्वारा चेक की जाएगी। प्रश्न पत्र में प्रत्येक सापेक्ष सही गोले को पेन द्वारा काला किया जाएगा।
90 मिनट की संपूर्ण परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों का डेटा स्कैन होगा। कक्षा 4 से 8 के बच्चों का ओमार शीट स्कैन करते समय हम 8 से 10 ओमार शीट को एक साथ स्कैन करके उनका डेटा सेव करेंगे। सभी स्कैन की हुई ओमार शीट को विद्यालयवार सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा। सभी प्रधान शिक्षकों को समयबद्ध निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराने के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। आप नेट परीक्षा के सरल ऐप और बाकी चीज़ों के लिए यूट्यूब से जुड़ें।